अब हम जो है ये स्प्लीन का जो है वो स्पेसिमेन देखते हैं। स्प्लीन के स्पेसिमेन में हमें कौन कौन से फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो स्प्लीन के स्पेसिमेन में बेसिकली हमें जो है वो इसकी पहचान किस तरह होती है कि टू सम एक्सटेंट हमें देखने में ये किडनी की तरह का जो है वो ऑर्गन लगता है, लेकिन इसका ये जो नोस्ट बॉर्डर है ये बेसिकली जो है वो स्प्लीन का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, जो हमें जो है वो इससे पता चलता है कि ये स्प्लीन है। और डेफिनेटली वैसे भी जो है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट टू सम एक्सटेंट अपीयरेंस में ये जो है वो किडनी से रिजेंबल करता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी बॉडी में एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह होती है और ये पड़ा किस तरह होता है, और उसके बाद फिर हम लोग फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी सर्फेसिस देखते हैं। इसकी दो सर्फेसिस, ये स्प्लीन है तो इसकी दो सर्फेसिस होती हैं। एक इसकी ये वो डायफ्रेगमेटिक सरफेस है जो बाहर जो है वो डायफ्राम को और रिब्स को फेस कर रही होती है, और ये इसकी विजरल सरफेस है। अब हम देखते हैं कि बॉडी में पड़ी किस तरह होती है। अब स्प्लीन क्योंकि इस तरह पोजीशन में पड़ी हुई होती है, थोड़ा सा ऑब्लिक वे में पड़ी हुई होती है और लेफ्ट साइड पर पड़ी हुई होती है, स्टमक के भी लेफ्ट साइड पर। ये क्योंकि मोस्ट लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर रिब्स का इंप्रेशन पड़ता है। ये वाले जो इंप्रेशन हमें नज़र आ रहे हैं बेसिकली इसके ऊपर पड़े हुए रिब्स के इंप्रेशन है। अब हमने क्या करना है, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के लिए हम इसको उठाते हैं। इसका ये जो सा नोस्ट बॉर्डर है ये हम सुपीरियर साइड पर रखते हैं, और ये अपने हैंड्स को अगर हम लोग इन रिब्स के इंप्रेशन में करें और अपने थंब की पाम में इसका ये वाला पोर्शन डालें तो ये बेसिकली इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन स्प्लीन की बन जाती है। अब स्प्लीन की एनाटॉमिकल पोजीशन बन गई है। अब हम देखते हैं कि इसके एंड्स कौन कौन से हैं और इसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। इसके दो एंड्स होते हैं, एक इसका ये एंटीरियर एंड है और एक इसका पोस्टीरियर एंड है। बॉर्डर्स में इसकी एक ये सुपीरियर बॉर्डर है नोस्ट बॉर्डर, एक ये इंटरमीडिएट बॉर्डर है और एक ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। इंफीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, ये तीन बॉर्डर्स हैं। अब हम देखते हैं कि इस पे बेसिकली स्प्लीन का ये वाला बेसिकली हाइलम ऑफ स्प्लीन है, जहाँ से जो है वो स्प्लीनिक वेसल्स वगैरह एंटर होती हैं और लीव करती हैं, तो ये हाइलम ऑफ स्प्लीन है। तो ये बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर में जो स्प्लीन से रिलेटेड हमें नजर आ रहे होते हैं। स्प्लीन के इंप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्प्लीन पर जो है वो पड़ रहे होते हैं दूसरे ऑर्गन से जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब हम वो देखते हैं। अब स्प्लीन इस तरह पड़ी हुई है तो ये क्योंकि सबसे लेफ्ट है तो इसके इस वाले पोर्शन पर जो स्टमक का इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि स्टमक के साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में होती है, इस यहाँ स्टमक का इंप्रेशन पड़ता है। इस स्टमक के इंप्रेशन से आगे जो है यहाँ पर पड़ता है कोलिक इंप्रेशन। कोलिक इंप्रेशन भी यहाँ पर क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट साइड पर होती है तो यहाँ पर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर का इंप्रेशन पड़ता है, तो ये बेसिकली कोलिक एरिया, ये वाला गैस्ट्रिक एरिया। और इसके यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आके जो है वो हाइलम होता है तो यहाँ पर आके जो है वैसे रन करी होती है, तो साथ टेल ऑफ पेंक्रियाज जो है वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है स्प्लीन के साथ। तो इस कोलिक इंप्रेशन से नीचे यहाँ पर पेंक्रियाटिक इंप्रेशन भी पड़ता है, जिसे हम लोग पेंक्रियाटिक एरिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान में तीन इंप्रेशन हमें नजर आए। हमें गैस्ट्रिक इंप्रेशन नजर आया, हमें कोलिक इंप्रेशन नजर आया और एक हमें पेंक्रियाटिक इंप्रेशन नजर आया। अब इंटरमीडिएट ये जो बॉर्डर है और इंफीरियर बॉर्डर है, इसके दरमियान में हमें सिर्फ एक इंप्रेशन नजर आता है और इस इंप्रेशन को हम लोग कहते हैं रीनल इंप्रेशन। ये बेसिकली लेफ्ट किडनी का इंप्रेशन है। अगर यहाँ पर पॉइंट लगता है तो हमने इंप्रेशन ऑफ जस्ट किडनी नहीं लिखना, हमने इसे इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट किडनी लिखना है, क्योंकि स्प्लीन सिर्फ लेफ्ट साइड पर होती है, सिर्फ लेफ्ट किडनी के साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये बेसिकली जो है वो हमें इंप्रेशन है जो नज़र आ रहे हैं। अब एक दफ़ा हम लोग विजुअल सर्फेस का जनरल ओवरव्यू दोबारा ले लेते हैं कि ये इसका सुपीरियर बॉर्डर, ये इसका इंटरमीडिएट बॉर्डर और ये इसका इंफीरियर बॉर्डर। ये हाइलम ऑफ स्प्लीन है जहाँ से ये स्प्लीनिक वेसल्स जो है वो इसके अंदर एंटर और लीव कर रही हैं। अगर इस पर लग जाता है तो इसे हमने स्प्लीनिक वेसल्स लिखना है। इंप्रेशन में ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, ये वाला कोलिक इंप्रेशन है, ये पेंक्रियाटिक इंप्रेशन है, और इंटरमीडिएट और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान ये वाला रीनल इंप्रेशन है जो हमें नजर आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्प्लीन।